हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सारे भाई बहन आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए। प्रभु जी, आज के दिन आपने दिखाया है पिता, दिन भर उपास रहने में सहायता किया, आने जाने से लेकर घर में पिता कार्य करने में सहायता मदद किया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। उपास के गाय दिन के संध्या का इन आपने पहुँचाया, हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग पिता इस प्रार्थना को आज कर, जितने लोग देख रहे हैं पिता, उन सबों के ऊपर आपके अनुग्रह आशीष से उतरने पाए, सारे काम सफल होने पाए, बिगड़े हुए काम बन जाए, रास्ते खुल जाए, अंधकार की ताकतें शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए और यीशु की शांति जो सबसे परे है इनके हृदय में व्याप होने पाए, इनके परिवार इनके बच्चों में आने पाए, आपकी आशीष से इनके ऊपर स्वर्ग से उतरने पाए और स्वर्गीय आशीष से भरपूर हो जाए। आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस रात के वचन और प्रार्थना की। सब शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बह रहें, प्रार्थना को शेयर करें और प्रार्थना खत्म होने के बाद अपना सुझाव, अपना कमेंट बॉक्स में डालें। 8-10 सभी को कमेंट करना। हालेलुया। तो आए हम वचन की ओर चलते हैं, वचन के बाद हम प्रार्थना देखें। गतसमनी में प्रार्थना। यीशु प्रार्थना करने कहाँ गया जब उसके पकड़वाने का समय आ गया? गतसमनी। वहाँ यीशु कुछ चेलों को लेकर अपने साथ गया कि वो भी प्रार्थना कर। वहाँ जाने के बाद अपने चेलों को छोड़कर वो आगे जाकर प्रार्थना करने लगा। अपने पिता से हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारने लगा और कहता है, हे पिता, हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, वरन जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं बन जैसा तू चाहता है, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। क्योंकि वह शत्रु के हाथ पकड़ाने जा रहा था और वह दिन निकट आ रहा था जब वो वेदना और दर्द से गुजरने वाला। उन सारे बातों को यीशु जानते हुए पिता से प्रार्थना की और परमेश्वर की, अपने पिता की इच्छा को अपने जीवन में मांग। सोचिए, अगर यीशु को प्रार्थना करने की इतनी जरूरत थी तो हमें प्रार्थना कितनी जरूरत है मेरे प्रिय। हालेलुया। बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरा लाइफ सेटल है, किसी चीज की चिंता नहीं है, प्रार्थना करूं क्या करूं। यीशु राजा था, लेकिन वह मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आया ताकि हम पापों से बच सकें और स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। हमारे जीवन में आशीषें आई है तो उस यीशु के चलते आई है जो अपना लहू कलवरी क्रूस पर बहाया। हमें कुछ मिले या ना मिले, हालात चाहे किसी प्रकार क्यों ना हो, हमें प्रभु में बह रहना है और प्रभु से प्रार्थना करते रहना। तो आए हम देखते हैं मरकुस के उसके 14 अध्याय के उसके 32 वचन से गतसमनी में प्रार्थना। हम ये पाते हैं मत्ती के 26 अध्याय और लूका 22 अध्याय में भी हम गतसमनी के प्रार्थना के बारे में हम पाते हैं। मरकुस 14 के 32। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधेर व्याकुल होने लगा और उसने कहा, हे मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। यहाँ पास अपने चेलों को यीशु कहता है, वह पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उससे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहीं ठहरो और जागते रहो। यीशु अपने चेलों को कहता है, जागते रहो, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना आधा घंटा का हम नहीं सुन पा रहे हैं तो हम रात रात भर प्रार्थना कहाँ से कर पाए। अभी मैं 3 घंटे का प्रार्थना मैं करूं नाइट प्रार्थना में किसी एक दिन विशेष दिन को लेकर तो बहुतों को नींद आना चालू हो जाएगा, लेकिन बिग बॉस और क्रिकेट और जो भी सीरियल आते हैं उसे 2-2 घंटा देखने के लिए बोल दो, उनका आंख तक नहीं झपके। हालेलुया।
लेकिन प्रार्थना करने में क्या होता है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। हालेलुया। मनुष्य यानी कि हम और आप विश्वासियों को प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना नहीं करने से आप मान लीजिए आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है, और प्रार्थना आप छोड़ दिए और छोड़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि अरे प्रार्थना करने के बाद भी सब कुछ ठीक चल रहा है, तो थोड़े दिन तक ठीक चलेगा जब तक प्रार्थना का प्रभाव रहेगा, प्रभु की अनुग्रह उसकी दृष्टि आपके ऊपर रहेगी, आपके पास्टर की आपको ऊपर याद करते रहेगा कि फलाना व्यक्ति भी है। हालेलुया। तब तक सब ठीक चलेगा। लेकिन जैसे ही प्रार्थना का प्रभाव, प्रभु की दृष्टि हटा, शैतान दुर्घटना घटा। हालेलुया। शैतान मौका देखता है। क्या देखता है? मौका देखता है। हम और आप मौका छोड़ सकते हैं, मौका चूक सकते हैं। हम कहते हैं अरे एक ही मौका मिला था, ये मौका भी हाथ से निकल गया। तो मनुष्य मौका छोड़ सकता है, मौका चूक सकता है, लेकिन शैतान उस मौके को नहीं छोड़ता है, वो लपक लेता है। शैतान देखता है कि कब तुम गलती करो और कब मैं उस गलती को लपकूं। मछली पानी से बाहर आ जाए तो थोड़े टाइम तक जिंदा रहती है, उछल कुदल इधर उधर वह करते रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका प्राण क्या हो जाता है? छूट जाता है। पानी बिना मछली नहीं, विश्वासी प्रार्थना बिना नहीं। हालेलुया। तो प्रार्थना सुबह शाम आपको करना है, और बाइबल तो ये कहती है कि मन में प्रार्थना तुम करते रहो। बहुत से लोग कंफ्यूज आते हैं कि मन में कैसे प्रार्थना करेंगे। भाई मन में भी प्रार्थना किया जा सकता है। गाड़ी चलाते, ऑफिस में काम करते, खाते पीते सब टाइम आप मन में प्रार्थना कर सकते हैं। मन में प्रार्थना कैसे करें? जिस प्रकार आप चिंता करते हैं, मन में तो चिल्ला चिल्ला आप चिंता तो चिल्ला चिल्ला कर नहीं करते ना, कि मुझे ये चिंता है, मुझे ये चिंता है। नहीं, एकदम चिंता, एकदम गहरी सोच विचार में पड़ जाते हैं और चिंता में पड़ जाते हैं। वो इसी को चिंता कहते हैं, यानी कि चिंता में आप उन बातों को कल्पना कर रहे हैं। तो प्रार्थना ठीक उसी प्रकार करना, जिस प्रकार चिंता मन में करते ना, प्रार्थना भी उसी प्रकार करना। घर से निकले ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस पहुंच गए तो वहां तो आप मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे नहीं, मन में कीजिए प्रभु धन्यवाद करता हूं घर से ऑफिस लाने में सहायता। मन में हम थोड़ा सा प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तो प्रार्थना यीशु को इतना जरूरत था, तो हमें कितनी जरूरत है। कुछ लोग तो प्रार्थना मुसीबत आने पर देखते हैं, कुछ लोग मुसीबत आने पर पास्टर और प्रभु यीशु मसीह को याद करते हैं। बाकी टाइम कौन पास्टर कौन यीशु, छोड़ो भगाओ। हालेलुया। कनेक्ट रहो। नेटवर्क से बाहर जाओगे तो शैतान पकड़ेगा। तो प्रभु यीशु से कनेक्ट रहो, अपने पास्टरों से भी कनेक्ट रहो। हालेलुया। प्रभु तुम्हें ब्लेस करे। तुम उनके छत्र छाया के नीचे तुम बह रहोगे जब प्रभु से कनेक्ट रहोगे। तब यीशु क्या कहता है? मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरे रहो और जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। तू भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। हम क्या प्रभु यीशु से ऐसा प्रार्थना करते कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, वरन तेरी इच्छा जैसा हो वैसा हो। जिस प्रकार यीशु अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है। यीशु को पता है कि मैं इस पृथ्वी पर भेजा गया हूँ मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर लेने के लिए। फिर भी वो पिता से प्रार्थना करता है कि पिता, हे अब्बा, हे पिता, हो सके तो एक कटोरा मुझसे टाल ले, वरन मेरी इच्छा नहीं, वरन जैसा तू चाहता है वैसा हो। हम भी उसी प्रकार से प्रार्थना करने वाले हो जाए।
जिस प्रकार से यीशु अपने पिता से प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, प्रभु मैं ये काम करना चाहता हूँ, प्रभु मेरी शादी यहाँ हो प्रभु, पर मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। या हम इस प्रकार से अपने यीशु से प्रार्थना हम करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कर। हालेलुया, क्योंकि प्रभु जो देता है हमारे लिए बेस्ट। हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे सामोन, तू सो रहा है क्या? तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। पास्टर जी का प्रार्थना 4 बजे आता है, अलार्म लगाता हूँ 3:30 बजे का, 3:45 बजे का, लेकिन उठता 6 बजे हूँ। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर क्या है? दुर्बल है। हालेलुया। आत्मा बोलेगा कि उठ, शरीर बोलेगा थोड़ा सो, मन बोलेगा थोड़ा सो। हालेलुया। प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बहुत से लोग लेट नाइट आते हैं काम करके, तो 12-1 बज जाता है उन्हें सोने में। तो आप जब भी उठे, जरूरी नहीं कि आप 4 बजे उठे, क्योंकि आप नाइट में लेट से आते हैं, काम करते हैं। तो आप जब भी उठे पहली सुबह, चाहे 5 बजे हो, चाहे 6 बजे हो, चाहे 7 बजे हो, जब भी उठें आप प्रभु से सर्वप्रथम प्रार्थना करें, प्रार्थना को देखें, उसके बाद अपना काम करें। लेकिन हाँ, मान लीजिए आपका काम 7 बजे से 9 बजे तक है और 7 बजे से उठकर आप काम कर रहे हैं, तो आप बस आधा घंटे पहले उठ जाइएगा, जो आपका टाइम है। आधा घंटा प्रार्थना देखिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, सुनिएगा, अपने जीवन में आशीष को पाइएगा, दिन भर तुम्हें आशीष मिलेगा। हालेलुया। दिन भर आशीष तुम्हें मिलते रहेगी। जब प्रभु को पहला स्थान अपने जीवन में तुम दोगे, तो प्रभु तुम्हारे जीवन में पहला स्थान देगा। लेकिन कुछ लोग तो 8 बजे सोएंगे रात को और सुबह 8 बजे उठेंगे, 12 घंटा। हालेलुया। इतना भी हमें नहीं सोना, आमीन। तो हमें प्रार्थना और वचन को भी अध्ययन करना है। रात को मुश्किल से मैं 1 घंटा सोता हूँ, 1 से लेकर 2 घंटे। उसके बाद मैं 5 बजे सोता हूँ और 9 बजे उठता हूँ। अब जोड़ लीजिए कि मैं कितना सोता हूँ। जब आप मेरा व्हाट्सएप का लास्ट सीन देखेंगे तो पता चलेगा, जो मेरा पर्सनल नंबर है जिनके पास, रात को मुश्किल से 1 घंटा, 1.5 घंटा, उसके बाद मॉर्निंग से लेकर 9-8 बजे तक, लगभग 8 बजे तक, कभी कभी 9 बजे तक। प्रभु ने जो काम दिया है उसे अपने जिम्मेदारी समझते हुए वो काम को निभाता हूँ, और मैं जानता हूँ इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। क्योंकि प्रभु जो आपको सौंपता है, अगर उस काम को आप ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं, तो प्रभु प्रसन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस ऑफिस में मैनेजर ना होने पर एम्प्लॉय अपना जिम्मेदारी को समझते हुए अपना काम करता है, उसमें कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते, मैनेजर तो नहीं है, चल मैं अपना काम करता हूँ, थोड़ा घूम फिर लेता हूँ, मैनेजर आने से पहले आधे घंटे पहले मैं अपनी कुर्सी पर बैठ जाऊँ। लेकिन उसी ऑफिस में कुछ ऐसे लोग होते हैं, मैनेजर रहे या ना रहे, अपने काम को जिम्मेदारी के साथ करता है, अपने काम को ईमानदारी के साथ निभाता है। क्यों? क्योंकि उस काम के प्रति वफादार है। वो उस काम को उसे करने के लिए जो उसे पैसे मिलते हैं, अपनी जिम्मेदारी के साथ वो काम को करता है। प्रभु ने जो मुझे काम दिया, उस काम को बड़ा लगन और बड़े बोझ के साथ किया। हालेलुया। चाहे कितने भी लेट हो जाए, आपको प्रार्थना 4 बजे मिलती है, शाम की प्रार्थना आपको 6 बजे मिलती है। मैं कहीं भी रहूं, दुनिया के कोने में किसी भी जगह पर रहूं, मुझे पता है कितने बजे इसको देना है, ये काम करना है, तो मुझे वीडियो बनाना है, ताकि हमारे टीम के लोग उस काम को
कर सके आगे। जब वीडियो बनाऊंगा नहीं तो काम, मैनेजर जो टीम के लोग रहते क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वीडियो तो मुझे बनाना है, प्रार्थना मुझे करना है आपके लिए। तो जो प्रभु ने काम दिया है आपको, अगर आप जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ निभाते हैं तो उसका प्रतिफल भी बहुत बड़ा प्रभु हमें देता है। हालेलुया। आपके लगन को, आपके प्रेम को देखकर प्रभु के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां, उस जिम्मेदारियों को जब उठाने का आप जिम्मेदारी लेते हैं तो प्रभु आपसे प्रसन्न हो जाता है और प्रभु यहाँ से आपको यहाँ लाता है, शून्य से आपको ऊंचा उठाता है। ये मनुष्यों से नहीं हो सकता, ये किसी व्यक्ति से नहीं हो सकता, ये केवल प्रभु ही कर सकता। जो आप शून्यता में दबे हुए हैं, शून्य से आपको वही उठाए। तो यहां कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमें प्रार्थना करना है प्रभु से, प्रभु सही समय आने पर प्रतिफल देगा और इतना प्रतिफल देगा, इतना फल देगा कि आप उस फल को लेते लेते आप अपने टोकरी में भरते भरते आपका टोकरी भर जाएगा और तुम्हें ऐसा बना देगा कि तुम दूसरों को टोकरी भरने वाले बन जाओ। आमीन। ये लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जो अपने बीच खुना चार्ट दिए गए हैं अपनी शक्ति और प्रभु गुआई में बीच बो सकते, भेंट दान 10वां अंश और चर्च लिंक में आप बीच बो सकते। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। अपने हृदय, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं और बड़े विश्वास के साथ इन प्रार्थनाओं को रिसीव करें। ये प्रार्थना आपके घर, आपके परिवार, आपके जीवन के लिए किया जाए। अगर हम विश्वास के साथ हम इन प्रार्थनाओं को रिसीव करते हैं, प्रभु से हम प्रेम करते हैं, तो हम विश्वास करें ये प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन के लिए किया जाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आज के समय के लिए कि आपने प्रभु जी किस प्रकार हमें प्रार्थना करना है, किस प्रकार हमें पिता परमेश्वर आपको उपस्थिति में बैठना है, इन बातों को सिखाया प्रभु जी, और प्रार्थना का महत्व को आपने हमें बताया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। पिता, रीखा बाबा हुला राबा रीखा राबा, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए पिता, इन सबों के ऊपर, इनके परिवारों में आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष से स्वर्ग से उतरने पाए। इनके सारे जुए टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए, परेशानी, चिंताएं, बाधाएं, निराशाएं सब इनके जीवन से दूर हो जाए। इनके लिए आशीष के द्वार खुल जाए और ये आशीषमय हो जाए, यह ब्लेसिंग मय हो जाए। पिता, ये बढ़ते जाए, फलते जाए और पिता की महिमा करते जाए। जो बोझ है, चिंता है, परेशानी है, दुख इनके जीवन में कार्य है, उन सबों से पिता ये आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाले हो जाए। आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह इनके जीवन में प्रकट हो जाए और बोझ, चिंता, परेशानी, दुख, निराशा सब इनके जीवन से दूर हो जाए। आशीष के बारिश इनके जीवन में स्वर्ग से होने पाए। निराशापन दूर हो जाए, हताशापन दूर हो जाए और आशीषों की बारिश इनके जीवन में होने पाए। पिता, हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक चिंता, बोझ, निराशा इनके जीवन से दूर हो जाए। आशीषों की बारिश इनके जीवन में होने पाए पिता, और ये आशीषमय होते जाए। प्रभु जी, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार की समस्या है, जो बंधन है पिता इनके जीवन में, वो सब टूट जाए और आपके अनुग्रह, आपकी आशीष से इनके जीवन में स्वर्ग से उतरने पाए और ये आशीषमय होती जाए। सारे जुए टूटने पाए, बंधन टूटने पाए, मार्ग खुलने पाए और चिंता करने वाली बातों से आजाद हो जाए। घर के बिगड़े हुए हालात बदल जाए, बिगड़ी हुई परिस्थितियाँ बदल जाए और घर परिवार में आशीषों की बारिश होने पाए। हताशापन, निराशापन, परेशानी, चिंताएं, दुख सब दूर हो जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। आज से इनका जीवन आशीषों से भरपूर हो जाए पिता। और पिता परमेश्वर, आप इनके जीवन में आशीषों की बारिश कीजिए, इनके बंद दरवाजे को खोल दीजिए, जीवन में जो बंधन है उस बंधन को तोड़ दीजिए और सफलता की चाबी प्रदान कीजिए। पिता, इनके जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ने में जो रुकावटें, बाधाएं आ रही है, उन बातों को मैं यीशु के नाम में कैंसिल करता हूँ आज, और पिता इन्हें आशीष करता हूँ। प्रभु, इनके सारे जुए टूटने पाए, बंधन टूटने पाए, मार्ग खुलने पाए, ये आगे की ओर बढ़ते जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होते जाए। पिता, निराशापन, हताशापन, दुख, तकलीफें, चिंताएं, परेशानी, बोझ सब इनके जीवन से दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, आशीष के द्वार खुल जाए, घर परिवार में खुशियों की बारिश, आनंद की बारिश होने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए। निराशापन, हताशापन सारी बातें दूर हो जाए, निराशा करने वाली बातें दूर हो जाए, इनका शोक आनंद में बदलने पाए आपके नाम से पिता। और इनके घर परिवार में सुख और शांति आ जाए, मेल मिलाप की आत्मा आ जाए, दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के बंधन से आजाद होकर आपकी महिमा करने वाली हो जाए
ओ री बाबा बाहुला राबा रिखा राबा रिकम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जो भी कर्ज है पिता इनके जीवन में, वो कर्ज आपके नाम से चुकाया जाए, वो कर्ज की जाले फट जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो भी कर्ज इनके जीवन में है वो कर्ज चुकाया जाए, वो कर्ज की जाले फट जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सारे कर्ज के बंधन से ये आजाद होकर आप ये महिमा करने वाले हो जाए। हर एक कर्ज की जुए टूट जाए, हर एक कर्ज की जाले फट जाए और कर्ज के बंधनों से ये भाई बहन आजाद हो जाए। बहुत से भाई बहनों की मेहनती कमाई पिता इन्वेस्ट किए हैं, कहीं दिए हैं पिता, कहीं किसी को पिता कहीं लगाए हैं प्रभु जी, नौकरी किए हैं, बिजनेस किए हैं, काम किए हैं, नहीं मिल पाया पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता इनका पैसा जहाँ फंसा है वहाँ के लोगों का मन फिरने पाए और इनकी मेहनती कमाई हो देने वाले हो जाए। आपकी आशीष से अनुग्रह इनके जीवन में उतरने पाए पिता, और आपके नाम से हम इन्हें आशीष करते, अपनी बड़ी आशीष से इन्हें मस्सा कीजिए, इनके सारे कामों को सफल कीजिए और हर एक बंधनों को आप इनके जीवन में तोड़ दीजिए। बीमार है ये शिफा पानी, दुनिया कोने में पिता ये कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, हम आपके नाम से चंगाई और छुटकारे की घोषणा कर इसी समय पिता ये चंगे ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। मुंह खोलो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। स्वर्ग का परमेश्वर आपको चंगाई और शिफा दे रहा, हर एक बीमारी के बंधनों से परमेश्वर आपको आजाद कर। बीमारियां छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, हर एक बीमारी की जाले फट रही, हर एक बीमारी के बंधन टूट रही है। इसी समय पिता छू ली, चंगाई दी, छुटकारा दी, ये पूर्ति से चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए पिता। हर एक बीमारी के बंधनों से ये आजाद हो, आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से आप इन्हें भर दीजिए पिता, इन्हें चंगाई, इन्हें छुटकारा दीजिए पिता, और अपनी महिमा के लिए इन्हें बहुत आयस उपयोग कीजिए पिता। बीमारियां छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, हर एक बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। मेरे प्रियो, आप दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, किसी गांव, किसी शहर, किसी जिले, किसी कस्बे में रहकर आप प्रार्थना को देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ चंगाई और छुटकारा तुम्हारी है। रिसीव करो, क्लेम करो विश्वास के साथ। रीखा बाबा 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 ओ इसी समय छंगे 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 हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए पिता। बीमारियां चाहे किसी प्रकार क्यों ना हो पिता, हर एक बीमारी की जाले इनके जीवन से फटने पाए। रसोली, पथरी, गिल्टिया, गांठे गल के बाहर जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, बीपी, शुगर में कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए और हर एक बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। बीमारियां चाहे किसी प्रकार क्यों ना हो पिता, आज इनके जीवन से बाहर जाए। इसी समय राइट ना ऑपरेशन कैंसिल, जो एडमिट हॉस्पिटल वहाँ से आजाद हो जाए पिता, और आपकी बड़ी आशीष से अनुग्रह इनके जीवन उतरने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। मुंह खोले प्रार्थना करें, मुंह खोले प्रार्थना करें। परमेश्वर अद्भुत कार्यों को प्रकट कर रहा है, बीमारी, चिंता, परेशानियों से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। इसी समय पिता हम आपके नाम से इन्हें चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। अद्भुत चंगाई इनके जीवन में प्रकट हो जाए, ये चंगे हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए पिता, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से ये भरते जाए और ये पिता आशीषित हो जाए, पिता आशीषमय होते जाए। इनके सारे जुए टूटने पाए, बंधन टूटने पाए, मार्ग खुलने पाए पिता। ये दुनिया कोने में किसी गांव, किसी शहर, किसी जिले, किसी कस्बे में रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, आपके नाम से हम चंगाई की घोषणा, आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से आप इन्हें भर दीजिए पिता, और इन्हें चंगाई और छुटकारा प्रदान कीजिए पिता। बीमारियां चाहे किसी प्रकार क्यों न पिता इनके शरीर में, वो बीमारी के बंधन टूट जाए, बीमारी की जाले फट जाए और हर एक बीमारी के बंधनों से पिता ये पूर्ण रीति से आजाद हो जाए पिता। इसी समय प्रभु जी हम आपके नाम से चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। ये सारे भाई बहन चंगे हो जाए पिता। हाँ पिता, छोटे बच्चे हैं पिता, बोलने पाए, चलने पाए, सुनने पाए, मिर्गी, झटके, चक्कर, आनितमाएँ बाहर जाए, थायराइड की बीमारी, उटरस की बीमारियाँ बाहर जाए, और पिता जो भी प्रकार की बीमारियाँ है पिता इनके जीवन में, इनके घर, इनके परिवार में, वो सब बाहर जाए और हर एक जादू टोने, ब्लैक मैजिक के बंधनों से आजाद हो जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं चंगाई और छुटकारे की घोषणा
आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से भर जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने इनके जीवन में दे दिया है पिता, हम धन्यवाद। जो भी प्रभु जी दुखी है, परेशान है, निराशा है, उन सब के शोक वाली आत्माएं दूर हो जाए, आनंद की भरपूरी आ जाए पिता इनके जीवन में प्रभु जी। घर की ब्लेसिंग, जॉब की आशीष से मिलने पाए, बच्चे की आशीष मिलने पाए, एग्जाम दिए सफलता मिलने पाए, आंसुओं की बारिश होने पाए। शादी के सालों बीत चुके बच्चे की आशीष नहीं पिता, हम आपके नाम से ब्लेस करते हैं, इन्हें अपनी आशीष से भर दीजिए, इन्हें बच्चे की आशीष दीजिए पिता। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाले हैं पिता, इनकी समस्याएं चाहे किसी प्रकार की न हो प्रभु, आपके नाम से दूर हो जाए, इनके सारे जुए टूट जाए, इनके सारे बंधन टूट जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। सुख और शांति की तरह इनके जीवन में बहने पाए, आशीषों की बारिश इनके जीवन में होने पाए। जिनका बर्थडे है, सालगिरह है पिता, इन सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ पिता, आपने पिता भी संभाला पिता, नया वर्ष दिया, नया वर्ष नई आशीषों से भर जाए, नया वर्ष आशीष का वर्ष होने पाए पिता। हम आपके नाम से पिता इस नए वर्ष को आशीष करते हैं पिता, अपनी आशीष से आप इन्हें भर दीजिए। ये नया वर्ष नई आशीष का साल होने पाए पिता, ये साल आगे बढ़ने का साल होने पाए, सफलता का साल होने पाए और सारे जुए, सारे बंधन इस नए वर्ष में टूटने पाए, अद्भुत कार्य, चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए। जो अपने हाथों को आगे बढ़ाकर चेयर जमीन के लिए सहयोग किए पिता, जैसे आपने कहा है प्रभु कि इनको लोगों को बोल कि 2000 रुपया हर एक व्यक्ति इसमें सहायता। प्रभु जी मैंने बोला पिता, बहुतों ने सहायता किया, उन सबों को ब्लेस करे, जो भेजने वाले हैं पिता उससे अधिक भेजने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। इनके हृदय, इनके मन को खोल दीजिए, अपनी आंसुओं से भरपूर कीजिए पिता। जो बीज को बोया है, भेंट दान दशमांश को डाले, इन सब को ब्लेस करे, हर एक को अपनी आशीष से भरपूर करे और अपनी महिमा के लिए बहुत आय सुख शराब, वो चिंता, डिप्रेशन दूर हो जाए, रात में सुकुनाए नींद दे और सुबह उठ कर आपकी महिमा करने में सहायता करे। बुरे सपने, बुरे विचार, बुरी संगतियों से बचाइए और सुखनाए नींद दीजिए और अपनी महिमा के लिए आप उपयोग कीजिए। ऐसे आशीष से आपने दे दिया, धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दे, आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन और आमीन। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। हम विश्वास करें स्वर्ग का परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए तैयार है, हमारे कामों को सफल करने के लिए तैयार, हमें आगे ले जाने के लिए तैयार है और हमारे जीवन में अपनी आशीषों को प्रकट करने के लिए तैयार। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सके। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, इस प्रार्थना को शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया, अपनी कमेंट, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में डालें। ये प्रार्थना खत्म होने के बाद 8, 10, 20 कमेंट डालें। प्रभु की महिमा। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।